हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट्स। ओके, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपके आने वाले नीट के एग्जाम में या फिर जेईई के एग्जाम में मैग्नेटिक मोमेंट पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कंसिस्ट है 4 सीरीज में, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और उसके बाद आती है आपकी 6D सीरीज। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स वहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर होता है आपका स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये हो गया आपके 3D सीरीज के एलिमेंट। उसके बाद 4D सीरीज जो है ये कंसिस्ट होती है इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। लाइक दैट 5D सीरीज कंसिस्ट ऑफ हाफनियम, टैंटालम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ऑरियम एंड मर्क्यूरी। एंड लास्ट 6D सीरीज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम रुदरफोर्डियम, रुदरफोर्डियम से लेकर कॉपरनिसियम तक। ये जो है दोस्तों, ये हमारा है डी ब्लॉक। ओके, दिस ऑल एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो यहां पर देखिए ये सीरीज जो है 4 सीरीज में डिवाइड की गई है। 3D सीरीज जिसमें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एलिमेंट्स आते हैं। उसके बाद 4D सीरीज, 4D सीरीज में एट्रियम, जिरकोनियम से लेकर कैडमियम तक एलिमेंट्स आते हैं। 5D सीरीज में हाफनियम से लेकर मर्क्यूरी तक। एंड लास्ट 6D सीरीज रुदरफोर्डियम से लेकर कॉपरनिसियम तक एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाने से पहले मैं आज आपको डिस्कस करना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है, ओके, स्कैंडियम। स्कैंडियम का दोस्तों एटॉमिक नंबर होता है 21 और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगा आर्गॉन 3D1 4s2। ओके, सिमिलरली टिटेनियम एटॉमिक नंबर जिसका 22 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पर आ जाएगा आर्गॉन 18 3D2 4s2। ओके, उसके बाद देखिए 23 वैनेडियम, आर्गॉन 18 3D3 4s2। उसके बाद देखिए दोस्तों क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए क्या आ जाएगा आर्गॉन 18 3D5 4s1। ओके, एक्सेप्शनल केस है ये। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 3D4 4s2 के बजाय यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिया है 3D5 4s1। ये क्यों लिखा है? ड्यू टू द चेंज इन डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स 3D एंड 4s। ओके, उसकी वजह से यहाँ पर हमने वैसा लिखा है और वैसा वो होता है। चलिए, क्रोमियम के बाद मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है यहाँ पर आ जाएगा आर्गॉन 18 3D5 4s2। ओके, मैग्नीज के बाद दोस्तों फेरस 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगा आर्गॉन 18 3D6 4s2। फेरस के बाद कोबाल्ट 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ओके आर्गॉन 18 3D7 4s2। उसके बाद निकेल एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आर्गॉन 3D8 4s2। ओके, उसके बाद कॉपर जो है एटॉमिक नंबर 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो बन जाएगा यहाँ पर आर्गॉन 3D instead of 9 it will be 4s1, again energy difference. And lastly zinc atomic number 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा आर्गॉन 18
इरिडिटेन फॉरेस्ट। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस आता है तो आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। ओके, इफ यू नो वेरी वेल द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ elements scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, ferrous, cobalt, nickel, copper and zinc, you can easily calculate the magnetic moment। ओके, चलिए अब मेन टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है, ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट। Magnetic moment is determined by the number of unpaired electrons and calculated by using स्पिन ओनली फार्मूला। देखिए दोस्तों, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो मेटल्स है, और मेटल्स जो है उनके आयंस होते हैं। जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उनके आयंस फॉर्म होते हैं, और ये आयंस जो है इसमें अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, अब मैग्नेटिक मोमेंट जो है यहाँ पर ये देखिए, ये है हमारा एटम। ओके, ये यहाँ हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ये खुद के एक्सिस में मूव करता है। ओके, इट्स सेल्फ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो वहां पर जो है यहाँ पर होती है मैग्नेटिक मोमेंट आपकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन जब बात आती है ये इलेक्ट्रॉन एक्सिस के अराउंड अगर घूम रहा है, उसके साथ ये अगर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहा है, तो यहां पर बन जाती है दोस्तों ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट वहां पर होती है। लेकिन जो 3D सीरीज एलिमेंट्स है वो सिर्फ क्या बताते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यहां पर शो करते हैं। ओके, आप सपोज यहां पर मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड की, ये जो हमारा एटम है यहां पर मैंने अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं यहां पर प्रोड्यूस करता है, तो ये मेटल्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर मैग्नेट की तरफ मूव होता है या फिर अट्रैक्ट होता है, ये जो प्रॉपर्टी है, ओके, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे दोस्तों पैरामैग्नेटिज्म। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिज्म। दोस्तों नीट IIT JEE के एग्जाम में, CT एग्जाम में इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म किसे कहेंगे, अगर सब्सटेंस अट्रैक्ट हो रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो वो शो करता है पैरामैग्नेटिज्म। ओके, अब देखिए इसका रिवर्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है, ओके, ये मूव नहीं करेगा एक्सटर्नल मैग्नेट की तरफ, ओके, अगर ये मूव नहीं करेगा तो ये प्रॉपर्टी बनती है दोस्तों डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म का मतलब होता है ये रिपेल करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, तो चलिए यहां पर देखिए मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला म्यू इक्वल्स टू √n इंटू इन ब्रैकेट n+2। दोस्तों ये फार्मूला जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको बहुत यूजफुल होता है। स्पिन ओनली फार्मूला इसे कहते हैं। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर फॉलोइंग आयंस, तो ये फार्मूला वहां पर आपको अप्लाइड करना है। ओके, म्यू इक्वल्स टू √n इंटू इन ब्रैकेट n+2। तो यहां पर देखिए दोस्तों म्यू क्या है, तो म्यू जो है ये है आपकी मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, ये है आपकी मैग्नेटिक मोमेंट इन यूनिट्स ऑफ बोर मैग्नेटॉन। तो बोर मैग्नेटॉन जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है दोस्तों, बोर मैग्नेटॉन, इन शॉर्ट वी राइट हियर BM। ओके,
नेक्स्ट n क्या है, n इक्वल्स टू ये होते हैं दोस्तों नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसे हम कहते हैं। ओके चलिए अब एग्जाम्पल विथ सुटेबल एग्जाम्पल हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आयन है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। अब ये 3 पॉजिटिव, अब ये 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको समझ में आना चाहिए। मैंने क्या कहा आपको कि स्कैंडियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है आर्गॉन 3d1 4s2। इस 3 पॉजिटिव का मतलब होता है दोस्तों ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस कर रहा है, तो ये यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 3d0। आप देखिए ये फार्मूला किसके लिए है, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है क्या, नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएंगी 0। ओके 0। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम टिटेनियम 3 पॉजिटिव। ओके टिटेनियम 3 पॉजिटिव अगेन दोस्तों अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहां पर बन जाता है 3d1। ओके अब यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 1। अब यहां पर जो फार्मूला है हमारा म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n इंटू इन ब्रैकेट n+2। यहां पर अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रखते हैं, ओके 1 इंटू इन ब्रैकेट 1+2, 2 + 1 3 एंड 3 इंटू 1 ये बन जाएगा 3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 3 हियर 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ये है दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट टिटेनियम 3 पॉजिटिव कैटायन की। ओके चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। टिटेनियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन जाएगा 3d2। तो यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू फार्मूला सेम n इंटू इन ब्रैकेट n+2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों 2 है, तो ये 2 + 2 कितने 4 और 4 इंटू 2 बन जाता है 8। एंड रूट 8 की वैल्यू क्या हो जाएंगी दोस्तों, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 2.84 बोर मैग्नेटॉन। इट इज रियली वेरी सिंपल। ओके सिमिलरली यहां पर देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। वैनेडियम 2 पॉजिटिव। वैनेडियम 2 पॉजिटिव की अगर बात करते हैं तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है 3d का वो बनता है 3d3। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे यहाँ पर 3। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है यहाँ पर हम 3 वैल्यू रखते हैं 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 15। एंड रूट 15 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो ये बन जाती है 3.87 बोर मैग्नेटॉन। ओके ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 4। ओके 5 की तरफ चलते हैं। क्रोमियम 2 पॉजिटिव सीरीज क्या आ जाएंगी इसकी 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हम रख देंगे 4 + 2 6 इंटू 4 ये बन जाएगा दोस्तों 24। एंड वैल्यू ऑफ 24 इज 4.90 बोर मैग्नेटॉन। ये मैग्नेटिक मोमेंट है क्रोमियम की, क्रोमियम 2 पॉजिटिव की। यस आप देखिए नेक्स्ट। ओके राइट चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आप। एग्जांपल नंबर 6 मैग्नीज 2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगा दोस्तों 3d5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 5। अगर हम 5 की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करते हैं 5 इंटू इन ब्रैकेट 5 + 2 7 इंटू 5 35 एंड रूट 35 की वैल्यू होती है दोस्तों 5.92 बोर मैग्नेटॉन। ये है मैग्नेटिक मोमेंट आपके मैग्नीज 2 पॉजिटिव। ओके 7 Fe इसका क्या आ जाएगा दोस्तों 3d6। हाँ
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 3d6 है, लेकिन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? काफी बार बच्चे यहाँ पर रॉन्ग करते हैं लिखते समय, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये रॉन्ग होता है उनसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर सिंपल आपको अरेंजमेंट करना आनी चाहिए कि भैया डी में 5 ये ऐसे बॉक्स निकालो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बिठा दो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये 6। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 3d6 के लिए? 4। तो यहाँ पर याद रखिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 होते हैं। इसकी मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है? अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4, क्योंकि 10 में से 6 जो है वो माइनस करिए। अगर आपका 3d7 आता है तो यस 3 आ जाएगा, 3d8 के लिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 3d9 के लिए 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एंड 3d10 के लिए 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये सिंपल ट्रिक अगर आप याद रखते हो तो यू कैन डेफिनेटली गेट द बेनिफिट ऑफ दैट ट्रिक इन योर एग्जामिनेशन। ओके दोस्तों, चलिए 3d6 के अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो यहाँ पर उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आ जाएंगे? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए 4 + 2 6 × 4 24 एंड मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 4.90 बोर मैग्नेटॉन। ये है आपके वैल्यू। ओके, किसकी है मैग्नेटिक मोमेंट? वो है Fe2 पॉजिटिव के लिए। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं कोबाल्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा आयन कोबाल्ट, एग्जाम्पल नंबर 8। यस, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। अगेन यहाँ पर क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d7 और मैंने कहा था अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 10 - 7 3 अनपेड। तो रखिए वैल्यू μ = √3 3 + 2 5 × 3 15 एंड √15 के वैल्यू क्या आ जाएंगी? 3.87 बोर मैग्नेटॉन। ये होगा कोबाल्ट के लिए। उसके बाद निकालेंगे निकेल 2 पॉजिटिव। कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा दोस्तों 3d8, अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हम अगर रखते हैं 2 × 2 + 2 4 × 2 8। ओके, √8 एंड √8 की वैल्यू कितने आ जाएंगी? 2.84 बोर मैग्नेटॉन। करेक्ट। चलिए उसके बाद ओके, फेरस हो गया, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर की तरफ चलते हैं। ओके, कॉपर 2 पॉजिटिव। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3d9, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 और 1 के लिए मैंने कहा था आपको मैग्नेटिक मोमेंट कितने आ जाएंगी? 1.73 बोर मैग्नेटॉन। एंड लास्टली 11 नंबर का एग्जांपल ये आपके लिए है, कमेंट में मुझे बताना कि जिंक 2 पॉजिटिव के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आती है। ओके, ये है आपके होमवर्क के लिए एग्जांपल। ठीक है, ये ऐसा है। तो आगे बात समझ में, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको एग्जाम में बताया जाएगा कि कैलकुलेट आप करिए। तो JEE में क्या होता है? ओके, JEE एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था इस साल। ओके, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, द पेयर in which number of unpaired electrons are same for, और ये क्वेश्चंस आपके GE मेंस के एग्जाम में 2025 में पूछा गया था इसी साल, और आपको वहां पर ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन था वहां पर वैनेडियम 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। सेकंड ऑप्शन जो था जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। थर्ड ऑप्शन था वहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। एंड लास्ट ऑप्शन था आपका कोबाल्ट 2 पॉजिटिव एंड स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। ओके, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन।
तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से आपको पढ़ना है कि भैया पूछा क्या है। काफ़ी बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, द पेयर, आपको वहाँ पर पेयर बतानी है इन विच, कि जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है, और यहाँ पर आपको कैटायंस प्रोवाइड किए हैं। तो वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप देखिए वैनेडियम 2 पॉजिटिव की बात अगर हम करते हैं, हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है वैनेडियम 2 पॉजिटिव के लिए कितने हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर सिंपल जो देखिए 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भैया इसके लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है ये होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए है 3। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की अगर बात करते हैं, ओके कोबाल्ट देखिए यहाँ पर कोबाल्ट में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3। चलो दोनों भी 3 है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप देखिए जिंक 2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आ जाएंगे, और कॉपर 2 पॉजिटिव की बात अगर हम करते हैं तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया। कॉपर 2 पॉजिटिव, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, और इसमें आ जाएगा 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इसमें 3 है, और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में 0 है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट होता है। ये 3 ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट आ जाएंगे। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। बस जो हमने पढ़ाया है उसी कॉन्सेप्ट पर आपको JEE में, नीट में या फिर CET में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके दोस्तों, तो ये था मैग्नेटिक मोमेंट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग।